दृढ़ विश्वास। महामुनि व्यास जी को नदी के उस पार जाना था और वे नाव की प्रतीक्षा कर रहे थे कि इतने में वहाँ कुछ गोपियाँ पहुँची। काफ़ी समय प्रतीक्षा करने के बाद भी जब कोई नाव नहीं आई तो गोपियों ने निराश होकर व्यास देव से पूछा, महाराज नाव तो कोई आ नहीं रही है, तो क्या किया जाए? व्यास जी ने कहा, चिंता ना करो, तुम लोगों को नदी पार करा दूंगा, मगर मैं भी नाव की प्रतीक्षा करते करते थक गया हूँ, तो मुझे भूख लगी है, क्या तुम लोग कुछ दे सकती हो? गोपियों के पास ताज़ा दूध मलाई मक्खन था, जिसमें से कुछ व्यास जी को दे दिया। उन्होंने दूध मक्खन तो खा लिया, लेकिन पार करने के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब वे उनसे बोली, नाव का क्या हुआ? व्यास जी थोड़ा आगे गए और हाथ जोड़कर नदी से प्रार्थना की, जब यदि मैंने कुछ खाया ना हो तो उसके बल पर तुम जल को 2 भागों में विभक्त करो, जिससे हम लोग उस पार जा सके। जो ही उन्होंने ऐसा ही कहा, नदी 2 भागों में विभाजित हो गई और बीच में सूखा किनारा बिछ गया। यह देख गोपियाँ चकित हो गई। मन ही मन सोचने लगे कि थोड़ी देर पहले तो उन्होंने दूध माखन मांग कर खाया था, अब कह रहे हैं कि कुछ नहीं खाया। यमुना को भी उनके कथन पर विश्वास हो गया। आखिर उन्होंने व्यास देव से इनका रहस्य पूछ लिया। महामुनि ने कहा, आपने मुझे दूध मलाई मक्खन अवश्य दी थी, किंतु उसे मैंने नहीं, मेरे हृदय में अवस्थित भगवान ने खाया था। मनुष्य कर्म तो करता है, पर यह कर्म को ब्रह्म अर्पित बुद्धि से ही नहीं करता। यदि वह ऐसा करे तो कर्म का बंधन ही नहीं रहेगा और यह कर्म करके भी कर्म रहित रहेगा। इसके लिए दृढ़ विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना की आवश्यकता है। यदि दृढ़ विश्वास हो तो थोड़ी साधना में काम चल सकता है। गीता कहती है कि जो कुछ भी करता है मेरे अर्पित कर। राधे राधे। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।